नमस्कार, आप सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत है और आप अब देखना शुरू कर चुके हैं ऑनलाइन गुरु इंडिया। और आज हम आपको जानकारी देंगे एमए करने के क्या होते हैं फ़ायदे। यानी आप एमए करने के बाद क्या कर सकते हैं, एमए करने के बाद कौन से कोर्स कर सकते हैं और एमए करने के बाद आप किन विभागों में रोज़गार प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि एमए करने के बाद ये एक आर्ट्स की पोस्ट ग्रेजुएशन होती है, तो ज़्यादातर छात्र इसमें अपने करियर को लेके यानी आगे वो क्या करना चाहते हैं, इसको लेकर बड़े कन्फ्यूज़ रहते हैं। उन्हें समझ नहीं आता है कि उनको उनके लिए कौन-सा करियर ऑप्शन अच्छा है और जानकारी के अक्सर अभाव में वो अपना अच्छा करियर ऑप्शंस खो देते हैं और ये सोच लेते हैं कि हमने तो आर्ट्स लिया है, अब हमारा रोज़गार का कोई अवसर नहीं है और ऐसा करके वो घर बैठ जाते हैं और आगे कुछ पढ़ाई नहीं करते हैं, ना ही किसी रोज़गार के अच्छे साधन की कोशिश करते हैं। तो आज हम इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना है। इस वीडियो के माध्यम से आज हम आपको ये जानकारी देंगे कि एमए करने के बाद आप कौन से कोर्स कर सकते हैं और इसके बाद आपको क्या रोज़गार मिलेंगे। इसमें सबसे पहला तो ये है कि आप शिक्षा के क्षेत्र और गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अवेलेबल हो जाते हैं एमए करने के बाद। एमए करने के बाद आप क्या कर सकते हैं कि किसी भी स्कूल में पढ़ा सकते हैं, किसी भी कॉलेज में पढ़ा सकते हैं। उसके बाद आप नेट्स क्लियर भी कर सकते हैं। उसके बाद इसमें पीएचडी कर सकते हैं एमए करने के बाद, क्योंकि अब एमफिल का सिस्टम खत्म हो गया है, तो एमए करने के बाद पीएचडी भी कर सकते हैं। इसके बारे में हम आगे वीडियो में आपको पूरी जानकारी देंगे। सबसे पहले हम आपको ये जानकारी दे दें कि इसके बाद आप गवर्नमेंट जॉब कर सकते हैं। भारत सरकार और राज्य सरकारों की कुछ ऐसी गवर्नमेंट जॉब्स होती है जिसके अंदर आपको पीजी करना अनिवार्य होता है, यानी पोस्ट ग्रेजुएशन। और एमए करने के बाद आप क्या है कि पोस्ट ग्रेजुएट बन जाते हैं, तो आप उन नौकरियों को आराम से कर सकते हैं। अगर आप एक अच्छे भविष्य की नौकरी चाहते हैं तो एमए की डिग्री आपके लिए बहुत ही अच्छी है। और इससे इससे एक और आपका एक करियर ऑप्शन और हम आपको बता देते हैं कि इससे एक आपका एक करियर ऑप्शन खुलता है जिसे कहते हैं हम टीचिंग। टीचिंग के अलावा आप क्या है कि अपने घर के आसपास, अपने शहर में कहीं पर भी आप कोचिंग लगा सकते हैं। कोचिंग से आप बच्चों को पढ़ा सकते हैं, क्योंकि आपने एमए कर रखा है तो एमए का मतलब तो कोई 200 रुपये वाला मजदूर तो हो ही नहीं सकता है। यानी आपको कोई 200 रुपये में तगारी तो उठानी नहीं कहीं जाके। अगर आप अच्छी नौकरी मतलब अच्छा आपने एजुकेशन कर रखा है तो आप कहीं पर भी अपने कोचिंग पढ़ा सकते हैं। आजकल 400-500 रुपये लेना तो आम बात हो गई। हर कोचिंग वाला आपसे एक बच्चे का 400-500 रुपये लेता है। या फिर आप कोई कोचिंग पढ़ाता हो तो उसके वहाँ पर जाकर पढ़ा सकते हैं। ये उस समय का जिस जब तक आपकी गवर्नमेंट जॉब ना लगे। बाकी तो आपकी मतलब अगर आपने पीजी कर लिया तो आपकी शिक्षक में गवर्नमेंट जॉब लग सकती है। बाकी बहुत सारे ऐसे करियर ऑप्शंस हैं जहाँ पर आप जा सकते हैं, उनके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। अब उससे पहले हम आपको बता देते हैं कि एमए करने के बाद हम कौन-सा ऐसे कोर्स कर सकते हैं और उन कोर्स के करने से हमें क्या फ़ायदा होगा। तो बीएड का कोर्स जो 2 साल का डिग्री कोर्स है वो आप इसमें कर सकते हैं, जिसमें आपको बच्चों को कैसे पढ़ाना है वो आपको जानकारी दी जाएगी इसके बारे में। तो आप इसके लिए बच्चों को पढ़ा सकते हैं बीएड करने के बाद। अब तो 1 साल का हो गया है एमए करने के बाद नई शिक्षा नीति, लेकिन वो अभी लागू नहीं हुआ है। कुछ दिनों में वो भी लागू हो जाएगा, तो आप 1 साल में ये बीएड कर पाएँगे। उसके बाद आप कोई स्कूल खोल सकते हैं शायद। स्कूल खोलने के जो भी पढ़ाई होती है उसमें भी आप कर सकते हैं। आप ही कोई कोचिंग संस्थान में पढ़ा सकते। स्कूल खोलने के लिए आपको और अन्य चीज़ें चाहिए, वो हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। बीएड के अलावा भी उसमें और कुछ बहुत सारी चीज़ें चाहिए थी और शायद बीएड आवश्यक है या नहीं है, उसके बारे में अपन बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन पहले इसमें हम आपको बता दें कि आप बीएड कर सकते हैं और बीएड के बाद आसानी से आप किसी भी शिक्षक भर्ती में अपना आवेदन कर सकते हैं और आपको प्राथमिकता दी जाएगी और आपकी शिक्षक में नौकरी लग सकती है। एमफिल तो क्योंकि सरकार ने समाप्त कर दिया है और आप डायरेक्ट क्या पीएचडी कर सकते हैं। तो आप डायरेक्ट एमए करने के बाद पीएचडी भी कर सकते हैं। पीएचडी करने के बाद आपको अगर आपने कोई एग्ज़ाम दी है इसकी एमए करने के बाद में, तो आप उस एग्ज़ाम में भी आपको इसमें क्या है कि नेट क्लियर करने के बाद आपकी वो अच्छी रैंक आती है तो आपको जीआरएफ मिल जाती है और सरकार आपको स्कॉलरशिप देती है। आप उस स्कॉलरशिप की मदद से पीएचडी अपनी पूरी कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन है, आप पहला ऑप्शन है आप शिक्षा के क्षेत्र में कहीं पर भी पढ़ा सकते हैं, कोचिंग संस्थान खोल सकते हैं। दूसरा है आप कोर्स करना चाहें तो आप बीएड कर सकते हैं, पीएचडी कर सकते हैं और भी अनेक सारे कोर्स हैं, लेकिन आज हम आपको केवल 2 ही कोर्स के बारे में बता रहे हैं। अगर आप इसमें कमेंट करेंगे तो हम आपको और कोर्स के बारे में बताएँगे। दूसरा एक आप एमए करने के बाद में जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा जो नौकरियाँ निकलती है, जिसमें केवल पीजी यानी पोस्ट ग्रेजुएशन वाला ही फॉर्म भर सकता है, तो उन नौकरियों में आप अवेलेबल हो जाते हैं। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट बॉक्स में जवाब ज़रूर दें। बहुत-बहुत धन्यवाद। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ऐसे ही वीडियो हम आपके लिए बनाते रहते हैं। धन्यवाद।